हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। अब देखो, ट्रिप का मीन्स क्या होता है? घूमना। घूमते हैं तो मीन्स हम कहीं पर जा रहे हैं, एक जगह से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। एक क्या हो गया, वो एक डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का जैसे ही हमने लास्ट चैप्टर किया है, लेसन किया है लॉन्ग एंड शॉर्ट। जब भी डिस्टेंस आती है तो हम उसको किस में काउंट कर सकते हैं? या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। तो अब इसी से रिलेटेड जो है आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रिप टू भोपाल। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। एक ट्रिप पर जा रहे हैं भोपाल में अपने टीचर्स के साथ। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेज नीडेड। जो टीचर उनके साथ जा रहे हैं उनका नाम है मीनाक्षी एंड राकेश। वो बात कर रहे हैं किस चीज़ की कि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं तो हमें टोटल कितनी बसेस की ज़रूरत होगी। मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस। वो बोलते कि हमें 4 बसेस चाहिए। जो राकेश है वो बोलते हैं कि आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5 बस। अब देखो, एटलीस्ट का यूज़ किया है, मीन्स मिनिमम हमको इतनी बस चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम विल बी 5। मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज़ 50 सीट्स। तो उन्होंने बोला, जो मीनाक्षी हैं टीचर हैं उनकी, कि हर बस में कितनी सीट्स हैं? 50। तो मिस्टर राकेश क्या बोलते हैं? लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो बोलते कि चलो पहले देख लेते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो है इन्होंने अलग अलग क्लासेस दी हैं और बच्चे दिए कि उसमें से कितने बच्चे जो है वहाँ पर जा रहे हैं। क्लास 1 में से 33 हैं, क्लास 2 32, क्लास 3 जो है 42 चिल्ड्रंस जो हैं उस क्लास में से जाएंगे। क्लास 4 में थे 50 एंड क्लास 5 में जो है टोटल 53। अब आपको क्या करना है, पहले इनका टोटल फाइंड आउट होना चाहिए। 3 + 2 विल बी 5, 5 + 2 7, 7 + 3 इज़ 10। 1 हो जाएगा कैरी। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 एंड 10 20, और एक ये था जो कैरी किया था, कितना हो जाएगा? 21। 210 जो है टोटल चिल्ड्रन हो गए। यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट लिखना है कितने जा रहे हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 200 चिल्ड्रन आर गोइंग। इफ़ दे गेट 4 बसेस, अगर 4 बसेज हैं उनके पास, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स ऑन। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन। एक बस में से 50 बच्चे ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बोल रहे हैं अगर हमारे पास 4 बसेज हैं, ठीक है, एक बस में कितने आए? 50, और टोटल बस कितनी है? 4। तो हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, यानी कि जो 4 बसेस अगर वो कर रहे हैं तो उनको टोटल कितनी जो है बच्चे आएंगे उसमें? 200। और यहाँ पर कितने हैं? 210। तो क्या वो सब बच्चों को सीट मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कितने बच्चों को मिलेंगी? ओनली 200 को, बाकी बच्चों को सीट नहीं मिलेंगी। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स। तो कोई बच्चा ऐसा है जो बिना सीट के रह जाएगा। तो टोटल 210 थे और 200 को जो है सीट मिली, तो कितने बच्चे जो है बिना सीट के जो है रह गए। हमको क्या करना है, 210 में से 200 को माइनस कर देना है। हमें क्या करना है, 210 में से 200 को माइनस कर देना है। तो कितने बचेंगे? 10 स्टूडेंट जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। नाउ फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस, वी कैन शेयर सीट्स। क्या बोल रहे हैं कि अब सिर्फ 10 ही बच्चे बचे हैं, तो अगर हम बच्चों के साथ सीट जो है शेयर कर ले, यानी कि एक पे 2 बैठ रहे हैं या एक बैठ रहे हैं, तो उस पर 2 या 3 बच्चे बैठ जाएं, शीट को जो है वो शेयर करेंगे तो ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10 ही बच्चे एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसमें। नाउ वेटिंग फॉर द बस, उसके बाद वो क्या करते हैं, बस के लिए वेट करते हैं। साहिबा जंप आउट टू द लाइन। इफ़ द बस आर कमिंग शी शाउट लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट। तो वो जो है एकदम से बाहर निकलती है साहिबा, और वो क्या बोलती है कि अरे मुझे जो है बस दिख गई, जल्दी चलो, विंडो वाली सीट लेनी है हमें। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट। सब बच्चे जो खुश हो गए और जंप करने लगे। तभी उनकी टीचर बोलती है, स्टॉप, व्हाट इज़ दिस, दीज बसेज आर सो स्मॉल। तो वो क्या बोलते हैं कि ये बस तो बहुत स्मॉल है। नाउ देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट। अब एक आर्ग्यूमेंट और शुरू हो गया। वी टोल्ड यू ब्रिंग बिग बसेस। उन्होंने क्या बोला कि हमने तो वो तुम्हें बड़ी बसेस लाने के लिए बोला था, तुम छोटी क्यों लेकर आए हो। वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गोट मैनी मिनी बसेस। तो बोलते कि हमारे पास बड़ी वाली बस नहीं थी, तो इसलिए हम छोटी वाली ज़्यादा बसेस लेकर आ गए। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट। हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। अब हर एक मिनी बस में कितने आ रहे हैं? 35। जो बड़ी बसेस थी उसमें कितने आ रहे थे? 40।
और मिनी बस में कितने आ रहे हैं 35। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 210। अब आपको जो है इसको 35 से डिवाइड करना होगा। सो पहले हम क्या करेंगे, 35 का टेबल यहाँ पर लिखेंगे। 35 वन ज़ार, 35 टू ज़ार, 35 थ्री ज़ार, 35 फोर ज़ार, 35 सिक्स ज़ार, सॉरी 5 ज़ार एंड देन 6 ज़ार, देन 7। इतना आगे जाने की वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखो आ गया 210 और सेम यहाँ पर है तो कितने पे आ रहा है वो 6 पर। 35 6 ज़ार 210। तो टोटल कितनी बसें चाहिएंगी, ओनली 6 जो है मिनी बसें चाहिएंगी। और क्या है 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो इतनी बसेस ईजिली जो है उनका काम चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्नी बिगिंस। उसके बाद क्या होता है, देखो अब उन्हें बस भी मिल गई, बैठ भी गई, अब उनकी जर्नी जो है शुरू हो जाती है। कम ऑन लेट्स गेट इट फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। अब उनका जो है स्टार्टिंग टाइम बता दिया, कब जो है वहाँ से चले हैं स्कूल से, कितने बजे 9 o'clock, यानी कि सुबह 9 बजे जो है वहाँ से उनकी जर्नी बिगिन हुई है। द जर्नी बिगिंस एट द बस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सम लुक आउटसाइड टू एन्जॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल। सो कुछ बच्चे जो है गाना गाने लगे, कुछ मस्ती करने लगे, कुछ जो है जैसे बाहर देख रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था जो हिल्स और ग्रीन व्यू उन्हें दिखाई दे रहा था वहाँ पर। इंदिरा व्हेन विल वी रीच भोपाल, तो वो पूछती है कि हम भोपाल कब पहुँच जाएंगे। तो जो आशा है, मिस आशा उनकी टीचर जो हैं वो बोलती हैं कि इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम नहीं रुके कहीं पर भी, वी शुड रीच देयर इन 2 hours। सो हम कितने टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 hours में, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। सो वो कितना हो जाएगा, डैट इज़ अराउंड डैश o'clock। अब देखो 9 बजे उन्होंने शुरू किया, 9 के बाद 2 घंटे यानी कि 9 में आपको 2 ऐड करना है। सो कितना हो जाएगा 10 and 11। सो कितने बजे वो पहुँच जाएंगे एट 11 o'clock। देन मंजीत बोलता है इट इज़ वेरी फार, क्या वो बहुत दूर है। सो जो उनके दूसरे टीचर है मिस्टर भीमसेन, वो बोलते हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, सिर्फ 70 किलोमीटर ही है वो। रूबी आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं पर रुकेंगे। मिस्टर राकेश मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, वो क्या बोलते हैं कि हम रुक सकते हैं शायद, मे बी में शायद जो हम रुक सकते हैं कहाँ पर, भीमबेटका पर, जो यहाँ से कितना है 50 किलोमीटर है। भोपाल 70 किलोमीटर और भीमबेटका पहले आ जाएगा जो कितनी दूर है 50 किलोमीटर। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock। सो वो कब पहुँच जाएंगे 10 o'clock से पहले पहुँच जाएंगे, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock और आफ्टर 11 o'clock। अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो वो कब पहुँचेंगे, बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले, या 10 या 11 के बीच में, या 11 बजे के बाद। अब देखो जैसे यहाँ से आपने शुरू किया और आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक जाना है, ये है आपका भोपाल और यहाँ पर भीमबेटका है आपका। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक जाने पर आपको टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। 9 बजे शुरू किया, 2 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे 11 बजे आप वहाँ पर पहुँच रहे हो। तो भीमबेटका आप कब पहुँचोगे, क्योंकि हाफ से तो ज़्यादा दूर है वो, क्योंकि ये टोटल 70 और ये 50 है, तो हाफ से ज़्यादा दूर है। तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा। तो कितना हो जाएगा बिटवीन 10 और 11 o'clock, 10 से 11 बजे के बीच में ही वो पहुँचेंगे। एज दे आर टॉकिंग बहादुर शाउट्स हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक आउट द विंडोज़। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें नर्मदा जो नदी है वो दिखी, तो जो बहादुर है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि देखो वहाँ पर नर्मदा है। रूबी वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। तो बोलते चलो गेस करते हैं कि कितनी वाइड होगी। देन गोपी 100 मीटर, नो इट इज़ मच मोर, कांट से। तो पहले तो वो बोलते हैं कि 100 मीटर होगी, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। देन विक्टोरिया सेड इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। तो वो बोलते हैं कि इट कैन भी जो है ये हाफ किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। अब हाफ किलोमीटर मीन्स 500 मीटर्स, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो मिस आशा जो बोलती है लुक इट्स रिटन द ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स लॉन्ग, सो वी कैन गेस द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो अब देखो ब्रिज जो है उसकी जो है लेंथ उन्होंने बता दी 756.82 मीटर्स है।
तो लेंथ जो है उसकी, जो विड्थ जो है नर्मदा की, वो कितनी हो सकती है, 500 मीटर तक हो सकती है। वाज विक्टोरिया राइट? सो इसका मतलब विक्टोरिया राइट है, बिकॉज उसने हाफ किलोमीटर बोला और हाफ किलोमीटर मीन्स 500 मीटर, और वही उनके टीचर मैंने बोला। सादाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा होता है। मिशासा, सी आवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, हमारी जो एक बस है उसकी टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो वो 5 मीटर लॉन्ग है, से 5 मीटर। तो अब आप देखो कि कितनी बसेस को आप ऐसे एक लाइन में जो है खड़ा कर दोगे तब वो उसको कवर करेगा। सो कितनी बसेस हो जाएगी, 100 बसेस को आप जब एक लाइन में इस तरह से खड़ा करोगे तब वो पूरे ब्रिज को कवर कर सकते हैं, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 500 के। अब इसका पता आप कैसे लगा सकते हो, देखो कितने का हमें फाइंड आउट करना है, 500, और एक बस की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। सो इसको जस्ट डिवाइड करना है, 5 5 are 1 0, देन नेक्स्ट 0 0, तो कितनी आ गई यहाँ पर 100। जहाँ भी 0 होता है वो एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा, सो इट्स बिकम 100। सो कितनी बसेज जो है वहाँ पर होंगी, 100। नाउ हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मैनी मीटर लॉन्ग वॉज इट? सो ये क्वेश्चन आपके लिए कि आपने कभी कोई ब्रिज को क्रॉस किया है और वो लगभग कितने मीटर लंबा था। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने मीटर लंबा क्रॉस किया है, 100 मीटर हो सकता है, 200 हो सकती है, 10 या 5 मीटर्स भी हो सकता है। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सबने रिवर की तरफ देखा। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल लो नाउ इज़ क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। अब जैसे ये ब्रिज है तो इससे 40 मीटर लो जो है उसका रिवर का पानी था, मतलब उसका जो लेवल था वो बहुत नीचे था अभी। हमेशा ऐसा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैज़ राइज इन देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो। देखो अब वो 14 मीटर बिलो है, तब कितना होता है, ओनली 15। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्रिज है तो यहाँ से यहाँ तक होता है अभी जो वो पानी है वो, लेकिन जब बारिश आती है तो वो वाटर लेवल यानी कि जो इस नदी के अंदर पानी है वो क्या हो जाता है, उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। यानी कि अभी पहले 40 मीटर था, लेकिन जैसे ही बारिश आई तो लेवल बढ़ गया और ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर ही वो नीचे था। पहले 40 मीटर नीचे था और फिर कितना हो गया, ओनली 15 मीटर। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन्स एंड नाउ? तो जो वाटर लेवल अब है यानी कि 40 मीटर, और जो रेनी सीजन में होता है कितना होता है, 15 मीटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो जब भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है सो मीन हमें क्या करना है, उसे माइनस करना है। सो मीटर एज इट इज़ लिखा रहेगा, देन हमें जस्ट 40 में से 15 को माइनस करना है and it will be 25 meters. Now the children discuss about the river for some time. So बाद में जो है बच्चे जब कंटिन्यू कर रहे थे अपनी ट्रैवलिंग को, जा रहे थे तो रास्ते में इसको डिस्कस कर रहे थे। सडनली द बस स्टॉप विद अ जर्क, सो एकदम से जो है बस रुक गई। ओ द पेट्रोल पम्प, 2 buses needed to be refilled. सो 2 बस जो है उनको ज़रूरत थी दोबारा से पेट्रोल डालने की, रिफ़िल करने की, बिकॉज उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। The bus stand in a line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. तो वो जो है बाहर देख रहे थे, ऐसे देखो ये खिड़कियाँ जो इनसे बाहर की तरफ जाके कि डीजल जो है कैसे उसमें गाड़ी में भरा जा रहा है। Some children have gone down to look more closely. और कुछ बच्चे जो है नीचे ही आ गए, नीचे आके देख रहे थे कि कैसे फिल कर रहे हैं। Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. अब एक बस को जो है 15 मिनट्स लगते हैं रिफ़िल होने में, और यहाँ पर टोटल कितनी बसेस है, 2 बसेस हैं। एक को जो है 15 मिनट्स लग रहे हैं, टोटल 2 बसेस हैं। सो दे स्टॉप देयर अबाउट डैश मिनट्स। सो कितने टाइम के लिए वो रुके होंगे, एक को 15 लग रहा है सो दूसरी को भी 15 लगेगा, टाइम इतना ही लगेगा 15 मिनट्स। देन आपको जस्ट क्या करना है, उन्हें ऐड कर देना है, या फिर आप 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आंसर कितना हो जाएगा, 30। सो उन्हें कितना टाइम लगा वहाँ पर, 30 मिनट्स। Now which means they are late by about, so वो कितने मिनट्स लेट हो गए, 30 मिनट्स लेट हो गए जहाँ पर उन्हें जाना था उस जगह से। Now next, hey it has such a big tummy, कि इसके जो है बहुत बड़ा पेट है एक तरह से। It has already taken 100 लीटर, अब बस के अंदर कितना जो है डीजल ऑलरेडी जा चुका था, 100 लीटर। तो ये बोल रहे हैं कि इसका कितना बड़ा टमी होगा जो इतना लीटर जो है डीजल इसके अंदर ऑलरेडी जा चुका है। सो वी हैव टू पे 3,500 रुपीज़ फॉर द डीजल। सो टोटल उन्हें पे कितना करना है, 3,500। ये देखो यहाँ पर लिखा है लीटर, जो जितना तेल जो है गाड़ी में डाला गया, ऑयल जो भी है
और इतने रुपीज़ उन्हें पे करने, यहाँ पर देखो रुपीज़ लिखा है तो इतने जो है इन्हें टोटल पे करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ दूसरे का दिया हुआ है और साथ में देखो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है ₹175, लीटर जो है 5 लीटर, और रेट पर लीटर का रेट कितना है 35 रुपीज़। सो इस तरह से हमेशा जो पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि 1 लीटर में कितना पेट्रोल या डीजल आपको मिलेगा। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर ऑफ डीजल का प्राइस कितना है पिक्चर से देखकर। सो यहाँ पर देखो इसमें दिया हुआ है कितना है 35 रुपीज़ जो है प्राइस है 1 लीटर के लिए। Now as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. How much time did Aman take to come out of the toilet? अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. अब वो बोल रहे हैं कि अमन ने उतना ही टाइम लिया जितना टाइम जो है बस को फिल करने में, मतलब ऑयल डालने में जितना टाइम बस में लग रहा था उतना ही टाइम वो खुद को खाली करने में लग रहा है, यानी कि वॉशरूम में उसे लगा रहा है। सो बस को रिफ़िल होने में कितने टाइम लग रहे थे 15 मिनट्स। सो अमन ने जो है टॉयलेट में कितना टाइम लगाया 15 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट टू भीमबेटका। तो वो रास्ते में एक जगह रुकने वाले थे। आफ्टर द बस वॉज रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट अगेन। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। वो कहाँ पर रुकेंगे भीमबेटका पर। अंजन व्हाट इज़ भीमबेटका, अब ये क्या है। सो उनके टीचर बताते हैं इट इज़ अ प्लेस विद लोड्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 ईयर्स अगो, जो लगभग 10,000 साल पहले जो केव्स और उनके अंदर जो पेंटिंग बनाई गई थी उसके बारे में, मतलब वो प्लेस ऐसी, उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुमोन तो 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। कि वो उसको 10,000 इतना ज़्यादा लगा कि वो बोल रहा है कि मैं तो 1,000 1,000 के भी नहीं सोच सकता, और ये 10,000 ईयर्स बैक है। गोपी ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि तुम तो 1000 नहीं सोच सकते, मैं तो 100 ईयर्स बैक का भी नहीं सोच सकता। गोरी आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, लेकिन मैं सोच सकती हूँ बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उनकी जो फादर की ग्रैंड मदर हैं वो कितने ईयर्स ओल्ड हैं 100 ईयर्स। मंजीत डैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो तो बहुत सारी, मतलब 100 ग्रैंड मदर्स होंगी, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर्स जो होंगी उतनी पुरानी है वो, यानी कि आपकी ग्रैंड मदर, फिर आपके पापा की ग्रैंड मदर, जन उनकी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर जो हैं उनकी इक्वल 100, अगर आप इस तरह से काउंट करोगे तो। एवरीबडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, तो सब लोग जो है हंसने लगे। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। सो जब वो भीमबेटका पहुँचे तो ऑलरेडी टाइम क्या हो गया था 11 o'clock, और सब बच्चे जो है खुश थे वहाँ पर पहुँच के और वो चीज़ें देखने के लिए, पेंटिंग्स वगैरह। वाओ इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल मेक सच लवली पेंटिंग्स डेट टू ऑन रॉक। तो बोल रहे हैं कि देखो 10,000 ईयर्स पहले भी लोग इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते थे, और वो भी रॉक पर, पत्थरों के ऊपर। ओ दीज रॉक्स आर 1,000 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो रॉक्स हैं वो भी 10,000 ईयर्स ओल्ड होंगे ऑलरेडी, या उससे पहले की भी हो सकती हैं। शंकर दिस पेंटिंग आर हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। सो वहाँ पर क्या एनिमल्स की पेंटिंग थी, तो उन्होंने बोला कि तुम बाइसन्स को काउंट करो या फिर मैं बाइसन्स काउंट करता हूँ, यू विल काउंट द डियर्स। बोनोमाला आई विल काउंट पीपल, मैं जो है पीपल्स को, जो लोग वहाँ पर बने हुए उनको काउंट करूँगा। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन्स डियर और पीपल। उसके बाद देखते हैं कि कौन से वाले ज़्यादा है, बाइसन्स ज़्यादा हैं, डियर ज़्यादा हैं या फिर पीपल। तो उन्होंने काउंट करना शुरू किया। देन काउंट करने के बाद में 37 उनके बाइसन्स हैं एंड 117 जो है उनकी क्या है डियर्स हैं। हाउ मैनी मोर डियर्स आर देन द बाइसन्स। अब आपको बताना है जो बाइसन्स हैं, सॉरी जो डियर्स हैं वो बाइसन्स से कितनी ज़्यादा हैं। सो मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। जब भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है या फिर ये पता करना है कि कितना ज़्यादा है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट माइनस करना होगा उन्हें, और आपको अपना आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। अब 11 में से आपको 3 माइनस करना है, डेट विल बी 8। सो कितनी एक्स्ट्रा हो गए 80 जो है डियर्स एक्स्ट्रा हैं बाइसन्स से, क्योंकि बाइसन्स कितने थे ओनली 37। बट भोनोमोला इज़ अ हैप्पीएस्ट because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Her count is less than 200. अब आपको बताना है
कि जो पीपल हैं वो कितने हैं, वो बोल रहा है कि डियर एंड बाइसन्स दोनों को अगर आप टुगेदर मीन्स ऐड कर दो। सो डियर कितना है 117 एंड बाइसन्स कितना है 37। अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दो दैट विल बी 14, 1 कैरी होगा, 3, 4 एंड 5 एंड 1, टोटल कितना हो गया 154। सो ये क्या बोल रहा है कि उससे भी ज़्यादा है। अब 154 तो ये टोटल हो गया, उसका काउंट लेस देन कितना है 200, टोटल जो है 200 है, और बाइसन्स कितने हैं टोटल मिलाकर अगर डियर और बाइसन्स आप देखेंगे तो 154। तो हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोमोला हैज़ काउंटेड, सो उसने कितने काउंटेड कर लिए होंगे 154। ओके, ये वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा है तो 177 और 154 इसमें से एक रहेगा, क्योंकि उसने बोला कि अगर तुम उन दोनों को भी मिला दो तो भी मेरा ज़्यादा है। तो उन दोनों का टोटल 54 है और उसका उससे भी ज़्यादा है, तो इट कैन बी 177, और 200 से कम है तो कितना हो जाएगा 177। नाउ दिस गाइड टेल देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल, और टोटल कितनी केव पेंटिंग्स है वहाँ पर 600। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका, अब जो उनका टाइम हो गया यहाँ से छोड़ने का भीमबेटका को। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, उन्होंने 1 घंटा वहाँ पर लगाया। व्हाट टाइम इट इज़, तो अब टाइम क्या हो गया, देखो पहले कितना टाइम था 11 o'clock पर वहाँ पर वो पहुँचे। ओके, अब जो है उन्होंने 1 घंटा वहाँ पर स्पेंड किया, तो अब कितना हो गया होगा 12 o'clock, यानी कि दोपहर के 12 उनके बज चुके हैं, 12 PM। सो नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स भोपाल, अब वो भोपाल की तरफ जा रहे हैं। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour, सो लेस देन 1 hour लगेगा उन्हें, कंप्लीट नहीं लगेगा लेकिन उससे कम ही लगेगा। सो एट अबाउट, तो वो लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। सो लगभग पूरा आपको मतलब वो बताना है कि लगभग जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। सो 12 o'clock है, सो उसमें 1 hour और हम ऐड कर देंगे, डेट विल बी 1 o'clock। सो 1 o'clock तक वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे।